हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल फूड टैंकर्स। मैं पूर्णिमा और अभी हम रिसेंटली गए थे गोवा, वो भी मई के मंथ में। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हमारा गोवा का एक्सपीरियंस कैसा रहा, हमारी फ्लाइट्स क्या थी, एक्सपीरियंस कैसा था, कितना उसका प्राइसेस था, हम कहाँ रुके, कौन सा हमने विला लिया था, कैफेज कौन से थे, घूमने कहाँ गए, और सबसे बड़ी बात कि आपको गोवा मई के मंथ में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। जब हम गए थे तो हमारा क्वेश्चन भी यही था। तो हम आपको बताएंगे लास्ट में कि मई के मंथ में जाना चाहिए तो क्यों जाना चाहिए और नहीं जाना चाहिए तो क्यों नहीं जाना चाहिए। तो वीडियो के अंत तक आप बने रहें और बिना किसी देरी के वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो पहला पार्ट है हमारी वीडियो का, वो है ट्रैवल का पार्ट, कि हमने ट्रैवल कैसे करा था। तो हम दिल्ली से गोवा जाने के लिए हमने फ्लाइट बुक करी थी और जब हम फ्लाइट चेक कर रहे थे कि आप मानोगे नहीं, हमने 4-5 दिन पहले ही फ्लाइट बुक करी थी और जो हमें सबसे सस्ती फ्लाइट पड़ी थी हमने वही बुक करी थी और वो थी 6,000 रुपए की अकासा एयर। हमें लगा अकासा नया भी है तो उसको एक्सप्लोर भी कर लेंगे कि कैसा है। तो एक्सपीरियंस हमारा बढ़िया रहा, बहुत अच्छा रहा, बहुत ही स्मूथली चेक इन हो गया, सिक्योरिटी चेकअप बहुत अच्छे से हो गया हमारा। हमने तो वहाँ पर बैठ के सबवे में खाना भी खा लिया। इतना टाइम हमारे पास बचा था। तो अब बात करें जाए हमारा इन फ्लाइट एक्सपीरियंस का, तो इन फ्लाइट एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया था। लेग स्पेस जो सीट्स के बीच में था वो बहुत अच्छा था, अकासा एयर का सीट्स बहुत कंफर्टेबल थी और हमारी इस टिकट प्राइस में मील भी इंक्लूडेड थी। तो मील की बात की जाए तो अकासा एयर कैफे में काफी बड़ी और यूनिक चीजें इंक्लूडेड थी। तो मैंने इंक्लूड कराया था अपनी टिकट में ईगर बर्गर और मैंने इंक्लूड करवाया था चिकन मलाई टिक्का रोल, और साथ में हमें कुछ बेवरेजेस भी मिली जैसे कोल्ड ड्रिंक और आइस टी और शेक्स वगैरह। हाँ, लेकिन आप वहाँ पर उनका मेन्यू अगर आप देखोगे तो मेन्यू में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, वहाँ पर आप मंगवा सकते हो मेन्यू। ये बात थी जाने की। हाँ, अब हम बात करते हैं आने की, जिसमें हम बहुत बुरा फंसे थे। आपको ये एक्सपीरियंस बताना बहुत जरूरी है क्योंकि आप ना फंसे। हमने राउंड ट्रिप की फ्लाइट ना करा के एक वन वे की फ्लाइट कराई क्योंकि हमें लगा सेकंड वे पे सस्ती पड़ जाए। लेकिन वो सेकंड वे पे 5 मिनट के बाद फ्लाइट इतनी महंगी हो गई ना, आप मानोगे नहीं। हमें इंडिगो की टिकट पड़ी थी 8,000 रुपए की, सबसे महंगी टिकट, और हम यहीं पर हमारा बजट ऐसे बिगड़ गया था ना। लेकिन फिर भी हमने अपने बजट को रिकवर करा और हम पहुंच गए गोवा। जब हम उतरे थे तो हम मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरे थे, जो कि गोवा का सबसे नया एयरपोर्ट है। और वापस जब हम आए थे तो हम डेवोलिम से आए थे, जो कि GOI गोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, और वहाँ पर हमें आशुतोष राणा सर। तो जैसा हमने अकासा एयर में इतना अच्छा खाना खाया था ना, तो वापस आते हुए इंडिगो में बिल्कुल ही वाहियात खाना मिला था। मेरे को जो नूडल्स मिले थे वो बहुत ही बेकार। इंडिगो में मिलता ही क्या है यार, वो कोल्ड नूडल्स और ये सब चीजें होती है, पानी डाल के पका लो और पी लो। हाँ, खा लो। तो वो हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था, बट अकासा एयर का खाना बहुत बढ़िया था। तो ये रहा था हमारा ट्रैवल का एक्सपीरियंस। और ट्रैवल हमारा हमने वहाँ स्कूटी से भी करा था, जो कि 400-500 रुपये से बहुत वीडियोस में आपने देखा होगा कि मिल जाता है। तो अब शुरू करते हैं आगे गोवा में हमने क्या क्या किया। आ गए हम वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। तो जब हम गोवा पहुंचे तो हमने ये सोचा कि सबसे पहले जाते हैं बीचेस, क्योंकि ऑब्वियसली हम सब बीचेस के लिए ही गए थे और हमारा प्लान ये था कि हम नॉर्थ और साउथ को ऐसे तिगड़म ना करके एक नॉर्थ में ही रहेंगे। हाँ, फिर अगले साल आ जाएंगे यार साउथ के लिए, दोबारा साउथ जाएंगे। तो पहले डिस्क्लेमर दे दें कि हम केवल नॉर्थ गोवा रुके थे। नॉर्थ गोवा, पूरा नॉर्थ गोवा घूमा था हमने। और 2 बीचेस हमने ऐसे एक्सप्लोर करी थी जो कि बहुत ही कम क्राउडेड थी, और 2 बीचेस ऐसी अच्छी खासी क्राउडेड थी। तो सबसे पहले बीच भी हम जो गए थे वो हम गए थे कैंडोलिम बीच पे वाटर स्पोर्ट्स करने के लिए। वाटर स्पोर्ट्स का एक्सपीरियंस काफी अच्छा था, लेकिन जब हम गए थे तो काफी वाटर स्पोर्ट्स बंद थे क्योंकि थोड़ी वेव्स हाई थी, हाई टाइड से, बारिश का मौसम आ ही रहा था, मॉनसून एकदम पीक पे आने वाला था। लेकिन मई में अगर जाओगे ना तो बहुत सस्ते वाटर स्पोर्ट्स हैं। हाँ, ये बिल्कुल है, लेकिन आप कैंडोलिम बीच पे बिल्कुल मत करना। आप उसके लिए कैलनगुड जाना। कैंडोलिम हम इसलिए गए थे क्योंकि हमारे विला से कैंडोलिम बहुत पास था और कैंडोलिम का क्राउड बहुत अच्छा था। क्राउड ज्यादा था, क्राउडेड बीच था, लेकिन क्राउड काफी अच्छा था कैंडोलिम का। तो दूसरी बीच जिस पर हम गए थे वो थी कैलनगुड बीच। और कैलनगुड जाके मेरा तो मूड इतना स्पॉइल हुआ क्योंकि बहुत ही ज्यादा भीड़ थी वहाँ पर और हर टाइप का क्राउड वहाँ पर आपको मिलेगा, हाई लेवल से लेकर लो लेवल तक। मतलब हर टाइप का क्राउड था, और जैसे मनाली का या नैनीताल का मॉल रोड होता है, हाँ, वैसा समथिंग लाइक दैट। तो हमने इस चक्कर में बागा और बैगा टॉर तो हम गए ही नहीं, हम डर ही गए कि यार क्यों ही एक्सप्लोर करें। हम वो एक्सप्लोर करते हैं जो लोग नहीं करते हैं। उसके बाद हम अगले दिन मतलब एक बार हम गए 1 घंटे की ड्राइव करके। सबसे पहले हम पहुंचे ऐशवम बीच पर, जो कि सबसे ज्यादा ऑफबीट बीच है।
नॉर्थ गोवा की। जो इतना सुंदर था ना, मतलब आई थिंक 10 से 12 लोग होंगे हाँ। जब उस टाइम पे गए थे। कोई शैक वैक नहीं था वहाँ पे। वहाँ पर सिर्फ To be very honest। एक कैफे था जिसने बाहर शैक दो अपना शैक लगा रखे थे। हाँ। दो बेसिकली दो जो अपनी टेबल्स होती है एकदम वो लगा साफ रखे थे। पानी, साफ बीच और मस्त घूमो। जैसे हम कैलमगुड गए थे और कैंडोलिम गए थे, तो कैंडोलिम फिर भी थोड़ा साफ था, कैलमगुड तो बहुत ही गंदा था, बहुत कूड़ा पड़ा हुआ था वहाँ पर। प्लीज यार बीच को गंदा मत करो। बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो। हम ऐशवम गए, ऐशवम देख के हैरान हो गए, क्योंकि जब पहले दिन हम गए थे तो हमें बीच का बहुत एक्सपीरियंस हमारा खराब रहा था कि यार इतनी गंदगी होती है बीच पे। लेकिन ऐशवम जाके ना उस बीच पे बहुत मजा आ गया। चेंज हो गया हमारा माइंड। हाँ। फिर लास्ट हम गए एरम्बोल बीच। तो वहाँ पर क्राउड टाइम टू टाइम बढ़ता चला गया था, लेकिन हाँ। क्राउड गंदा नहीं था, Decent crowd था। डिसेंट क्राउड था बहुत। और एक्टिविटीज भी हो रही थी। बहुत- वहाँ पे शैक्स भी थे, तो आप वहाँ जाके एंजॉय कर सकते हो। और इसके अलावा बीच के अलावा आप फोर्ट जा सकते हो। अगोड़ा फोर्ट जा सकते हो, जो कि हम गए थे। हाँ, और उसके अलावा पांजिम जा सकते हो। पांजिम में आप काफी चीजें कर सकते हो। तो ये सब आपका आप बाकी वीडियोस देखते होंगे, आप आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हम भी चर्च भी हुई आए थे, हम हाँ। सिंगम पॉइंट भी हुई आए थे, सब कुछ हम घुमाए थे। तो वो आप आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम सिर्फ आपको बताएंगे जो ऑफबीट जगह है नॉर्थ गोवा में। तो नेक्स्ट पार्ट वीडियो को आ गया वेयर वी स्टे। तो हमने जो स्टे बुक किया था ना, हमारी गोवा का, वो सबसे बेस्ट पार्ट था। काफी लोगों को पता भी होगा, अगर आप सर्च करते होगे तो उस स्टे का नाम था हिप्पो स्टेज, ग्रूवी हिप्पो स्टेज, जिया विला। सोसाइटी थी। सोसाइटी में अलग अलग विलास 7-8 विलास थे, जिसमें आपका प्राइवेट पूल नहीं था, लेकिन कॉमन पूल था। कॉमन पूल पूल था। एकदम क्लीन, साफ सुथरा। हमें एक अपना विला मिला था जिसके अंदर 3 बेडरूम्स थे, एक हॉल था, एक किचन था, 3 BHK विला था। और हमें साथ में एक शेफ मिला था, शेफ विक्रम। यू वर ग्रेट। बहुत ही बढ़िया खाना बनाया उन्होंने। हमने पहले दिन खाया था ऑमलेट, हाफ फ्राई, अंडे की चीज़ हमने इतनी सारी खा ली थी ना, मन तृप्त हो गया था। अगले दिन अपना दिल्ली वाला बाहर तो आना ही था, और हम देखना चाहते थे कि गोवा वाला कितना अच्छा भटूरा बना सकते हैं। तो हमने बनवाए छोले भटूरे, जैसे कि आपने शॉर्ट्स में हमारे देख रखा होगा। नहीं देख रखा तो हम जाके शॉर्ट्स में देख सकते हो। तो विला की बात करें तो बहुत सुंदर विला था। सबसे अच्छी बात इस विला की ये थी कि आपको हर रूम के साथ एक बालकनी मिलेगी। और जो टॉप फ्लोर वाला रूम था, वहाँ थोड़ा सा बाहर निकल के आपको एक टेरेस भी मिलती थी बहुत। और लिविंग रूम का एस्थेटिक तो बहुत सुंदर था, साफ सफाई एकदम टॉप नॉच। और टीवी, फ्रिज, क्या क्या एमेनिटीज नहीं थी वहाँ। यार स्पीकर, गाना गाया हमने। कैरियोके भी था। तो आप जाके वो बुक कर सकते हो, कॉन्टैक्ट आपको नीचे मिल जाएगा। और हम प्राइसेस की बात करें तो अगर मैं प्राइस की बात करूँ तो हमने जस्ट 1500 रुपीज पर पर्सन में वो बुक किया था। अब आप अंदाजा लगा लो कि कितना सस्ता बुक हमने किया होगा। हम लोगों को सबने ये बोला था कि तुम्हें इतना सस्ता विला कैसे मिल गया। शायद हम मे में गए थे इसीलिए। तो वो तो आपको बाद में पता चलेगा कि मे में जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। हाँ। तो लास्ट पार्ट हमारी वीडियो का, जो कि फूड टैंकर्स हैं। तो खाना तो कितना ही खाया होगा आप जान सकते हैं। तो कहाँ कहाँ हम गए वो हम आपको बताएंगे। पहले तो पहली जगह थी हमारी कैंडोलिम में 1-2-15, और ये हमारा बेस्ट कैफे था। पूरे गोवा ट्रिप पे हाँ। बेस्ट कैफे था। हमें 50% ऑफ मिला था वहाँ पर जोमेटो के थ्रू। लेकिन मैं ये नहीं बोल रहा प्राइजेस थे ज़्यादा। अगर आप नॉर्मली जाओगे तो आपको ज़्यादा भी लगेगा प्राइस, लेकिन प्राइस के जोमेटो पे चेक करते रहे ना, तो हाँ। प्राइसेस आपको ऑफर ऑफर मिल मिल जाते हैं। बाकी प्राइसेस के हिसाब से खाना तो बहुत स्वाद था। क्या क्या हमने खाया था वो आप जाके शॉर्ट्स में देख सकते हो हमारे। हाँ। और लाइव म्यूजिक बहुत अच्छा था वहाँ का। और ऐसा नहीं था कि खाना बुरा था, खाना बहुत बढ़िया, लाइव म्यूजिक बहुत बढ़िया, मेन रोड पे सर्विस था, बहुत अच्छी, सर्विस बहुत अच्छी, मतलब ओवरऑल एक्सपीरियंस 100% बहुत ही बढ़िया। हमारे स्टे से सिर्फ 2 या 5 मिनट की दूर पे, तो उसी लेन में 1-15 के सामने ही था अपटाउन, जो हमने नेक्स्ट डे एक्सप्लोर किया था। क्योंकि रात को हम घूमते घूमते कैलमगुड गए थे, लेकिन वहाँ पर हम वापस आ गए थे ड्यू टू और द हमें क्राउडी एरिया। बहुत लेट हो गया था। तो और लाइव म्यूजिक हर जगह ऑलमोस्ट बंद हो चुका था। थे। बेडो 15 पहले हमने सोचा बेडो 15 ही चले जाते हैं, लेकिन फिर हमें आप लोगों के लिए एक और कैफे तो कवर करना था ना। तो हमने एक और कैफे कवर करा, वो था अपटाउन। वहाँ का खाना भी आप शॉर्ट्स में देख सकते हैं, हमारे पीछे शॉर्ट्स डल चुके हैं। तो खाना वहाँ का ओकेश था, काम चलाऊ था कि मतलब हो गया। बेडो 15 से कम कॉस्टली था। हाँ। तो टेस्ट भी आप मान सकते हैं कि कम ही मिला होगा। इसके साथ साथ हमने पांजिम का स्ट्रीट फूड भी कवर करा था, जिसमें हमने खाए थे वड़ा पाव। तो हम गए थे विनोद वड़ा पाव पॉइंट पर। हम काफी ढूंढ के हमें विनोद वड़ा पाव ही खाना था। हाँ, तो हमने वो खाया था। साथ में हमने दोनापाला पॉइंट यानी सिंगम पॉइंट पे मॉकटेल्स पी थी। हाँ। नेक्स्ट डे हम शाम को शैक पर भी गए थे।
तो एरम्बोल बीच जैसे हमने आपको अभी पीछे बताया था कि एरम्बोल बीच में शैक्स थी, कैफेज था, तो वहाँ पर हमने एक कैफे में बैठ के खाना खाया था और क्या क्या खाया था वो आपको शॉर्ट्स में मिल जाएगा। तो वीडियो तो आपको देखनी है, शॉर्ट्स भी देखने हैं, तो सब कुछ एकदम जल्दी से ना एक कवर कर दो। और लास्ट में हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि आपको मे में जाना चाहिए या फिर नहीं जाना चाहिए। और अगर आप ये सोच रहे होंगे ना कि हमने खाना तो बहुत कम जगह खाया है, तो हम अपने शेफ से ना ऑब्सेस थे। हम सुबह दोपहर शाम उनके पास ही खाना खाना चाहते थे। हाँ, तो कैफेज कवर कर लिया, थोड़ा बहुत स्ट्रीट फूड कवर कर लिया हमने। मेन हमारा गोवा हम घूमने के लिए गए थे, वो तो वीडियो आप लोगों के लिए बना ली कि आप लोग इतना प्यार दिखा रहे हो हमको। हाँ, तो अब मेन बात हम ये करते हैं कि मे में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो यार देखो, अगर आपको प्राइसेस का थोड़ा क्रंच है ना कि प्राइसेस का, पैसों का, बजट का, तो मेरे हिसाब से तो मे में चले जाओ, क्योंकि उतना क्राउडेड नहीं है मे में क्राउड बिल्कुल नहीं होता है। मतलब बीचेस पे रात को क्राउड आपको मिलेगा ही मिलेगा। वो तो पूरा गोवा नाइट लाइफ के लिए है। तो आप जब बाहर निकलोगे तो आपको तब फील भी तभी होगा, मजा आ रहा है। हाँ, शाम को निकलोगे बिल्कुल गर्मी नहीं है। लेकिन आप सुबह अगर आप बाहर जा रहे हो, आप स्कूटी पे जा रहे हो, आपको कुछ फील नहीं होगा, आपको हवा लगेगी, बहुत ठंडी ठंडी हवा लगेगी, जैसे ही रुके आप पसीनों में तर जाओगे मई के मंथ में, क्योंकि ह्यूमिडिटी बहुत ही ज्यादा थी वहाँ पर। गर्मी तो थी देखो, लेकिन हम जब दिल्ली से गए थे तो दिल्ली में भी उतनी ही गर्मी थी। तो वी फेल्ट कि ठीक है, इतनी भी नहीं है। तो अगर हम चलते रहे, अपने विला में रहे, नाइट लाइफ एंजॉय करते रहे, और जब हम जिस दिन हम आरंबोल और वहाँ गए थे ना आश्विन, उस दिन हमें इतनी गर्मी फील, उस दिन हवा अच्छी चल रही थी, क्राउड भी नहीं था बीच पे, तो ठंडी ठंडी हवा हमें लग रही थी। तो हमारे हिसाब से अगर हम देखा जाए बजट हमारा कम है, तो मेरे ख्याल से हम दोबारा मई में जा सकते हैं। हाँ, मई में जा सकते हैं, बट आपको थोड़ा सा गर्मी थोड़ी सी सहनी पड़ेगी। हाँ, क्योंकि मानसून आ रहा होता है और ह्यूमिडिटी गोवा में बहुत रहती है ऑलरेडी, और मानसून जब आ रहा होता है तो उसके टाइम पे सबसे ज्यादा ह्यूमिडिटी होती है। तो उस टाइम पे अभी समझ लो मैक्स ह्यूमिडिटी थी, पसीनों में हम तर थे अगर हम रुक रहे थे कहीं पर, बहुत ज्यादा गर्मी। लेकिन आप स्कूटी पे चलते रहो तो आपको मजा आएगा, आपको ड्राइव करने में बहुत मजा आएगा। रोड बहुत ही प्यारी है, रास्ते बहुत ही प्यारे हैं, बीचेस बहुत अच्छी अच्छी हमने आपको बता दी नॉर्थ गोवा की। अगली बार हम साउथ गोवा जाएंगे तो आपको साउथ गोवा का भी बताएंगे। कंक्लूजन यही है कि मई में अगर आपका बजट इशू है तो आप जा सकते हैं, जरूर जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको कंफर्ट देखना है कि गर्मी में मैं नहीं घूम सकती बाहर, तो मत जाओ। हाँ, तो मत जाओ गोवा मई में। और जून में तो मत जाना, क्योंकि जून में बहुत हाईली बारिश पड़ती है वहाँ पे। जून में वो लोग जा सकते हैं जिन्हें वाटर स्पोर्ट्स नहीं करने, और अपने विला के अंदर उनको मस्त एंजॉय करना और बारिश। और बेसिकली आपको पीछे की साइड यानी साउथ गोवा साइड जब आपको पहाड़ या फिर दूधसागर वाटरफॉल ये सब एक्सप्लोर करना है तो आप मानसून में जाएं। अगर आप बीच लाइफ जीने चाह रहे हैं, आप नाइट लाइफ जीने चाह रहे हैं, तो आप प्लीज जून को अवॉइड ही करें। हाँ। आप सिर्फ फिर मई में जा सकते हैं अगर आपका बजट कम है। तो ये था हमारा कुछ इस तरह गोवा का ट्रिप। अगर इसमें कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन एकदम ऐसे सुई की तरह चाहिए ना, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। कमेंट में आप पूछ सकते हो हमको, या फिर आप हमें इंस्टा पे डीएम कर सकते हो। तो कमेंट्स में हम आपको सब बता देंगे, सब कुछ हम आपको हर जगह इन्फॉर्मेशन आपको मिल ही जाएगी। और हम ऐसे ही अलग अलग जगह जाते रहेंगे और आपको बताते रहेंगे। आपका भी वीडियोस आने वाली है, और सॉरी ये वीडियो थोड़ी लेट आएगी। बाकी प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। और नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बाय बाय।